सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि क्वेश्चन है मैक्सिमम सबसेट जोड़। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन अरे एआरआर चूज एनी सबसेट ऑफ एलिमेंट पॉसिबली ऑल एलिमेंट सच दैट द जोड़ ऑफ द चूजन एलिमेंट इज मैक्सिमाइज। मतलब हमें एक अरे गिवन है जिसके अंदर हमें क्या करना है, ऐसा सबसेट चूज करना है जिसके सारे एलिमेंट्स का जोड़ लें तो मैक्सिमम हो। सिंपल। तो जैसे कि अगर अरे है, एग्जांपल फर्स्ट को देखें तो 2 4 5 है। इसमें अगर हम सबसेट चूज करें 2 और 5 का तो मैक्सिमम जोड़ 7 आता है। और इसमें देखें एग्जांपल सेकंड के अंदर 9 8 5 एलिमेंट है, और जब हम 8 और 5 को लेते हैं सबसेट तो इसका जोड़ 13 आता है। ठीक है, यही है। तो हम समझते हैं। तो हमारे पास एक अरे गिवन है, कुछ एलिमेंट्स है सपोज 2 4 और 5। ठीक है, और हमें क्या करना है, सबसेट चूज करना है जिसका जोड़ मैक्सिमम आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले सबसेट, जैसे कि वो सबसेट एम्प्टी भी हो सकता है, या फिर ये एक सिंगल 2 4 5 हो गया, या फिर 2 4 2 5। ठीक है, और 4 5 एक सबसेट हो गया, या फिर 2 4 5 एक अदर सबसेट हो गया, 5 एक और सबसेट हो गया। ये 5 तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सबसेट हो सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इन सब का जोड़ ले लेंगे। इन जोड़ लेने के बाद जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। सपोज इसका 0 2, इसका है 4, इसका जोड़ आता है 5, इसका आएगा 0, और 5 और 4 का करेंगे तो 1, 5 और 2 का करेंगे तो 7, और 4 और 2 का करेंगे तो 6 आएगा। तो इन सब में से अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही, 7, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूँ, कि क्या हो सकता है, कि हम क्या करेंगे, वी जनरेट ऑल पॉसिबल सबसेट एंड टेक मैक्स जो वैल्यू इन आंसर। ओके, तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, कि हम सारे सबसेट बना लें, सारे सबसेट को जनरेट कर लें, उसके बाद उन सबसेट्स में किन की मैक्सिमम जोड़ वैल्यू आ रही है वही मेरा आंसर होगा। तो इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 2 टू द पावर n होगा, क्योंकि अगर किसी अरे की साइज n है तो हम एज वेल एज कितना, मतलब कितना पॉसिबल है कि कितने यूनिक्स टोटल सबसेट्स बन सकते हैं, 2 टू द पावर n टोटल सबसेट बन सकते हैं। इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगी। और हम क्वेश्चन के कंस्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर कंस्टेंट दे रखा है, जो n है वो लेस देन इक्वल 10 टू द पावर 5 है। मतलब ये जो है हमारा जो ऑफ बिग ऑफ 2 टू द पावर n जो है, बिग ऑफ 2 टू द पावर n जो है ये हमें टाइम लिमिट एक्सीड देगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। हालांकि हम इसमें रिकर्जन का यूज करके इसको निकाल सकते हैं, जो कि 2 टू द पावर n लेगा बट टीएलई देगा। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। ठीक है, अब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की, अप्रोच सेकेंड। तो हमारी अप्रोच फर्स्ट क्या हुई, कि हम रिकर्जन कॉल कर लें जिसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, और हम सबसेट जनरेट कर ले सारा, और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम जोड़ वैल्यू है वो हमें मिल जाए, और वही हम आंसर में रिटर्न कर दें। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जोड़ प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो जोड़ प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, कि अगर 1 जोड़ 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 जोड़ 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, नहीं सॉरी 1 आएगा, 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 0 0, एंड 0 जोड़ 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब जब हम दो सेम बिट का जोड़ लेते हैं तो 0 आता है, और दो डिफरेंट बिट का जोड़ लेते हैं तो 1 आता है। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर भी 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर भी 1 आएगा। आगे समझ में, कि जब हम दो सेम बिट का जोड़ लेते हैं तो 0 आता है, और दो डिफरेंट बिट का जोड़ लेते हैं तो 1 आता है। ठीक है, यही हमारी जोड़ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे बिट मैनिपुलेशन का यूज़, बिट्स का यूज़ करेंगे, बिट्स का आंसर को फाइंड करने के लिए। कैसे, हमारे पास टोटल कितनी बिट्स होती है, 32 बिट्स होती है, 32 बिट्स होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर बिट को 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों, जैसे कि ये कोई नंबर है, ये बिट्स है। ठीक है, तो ये हमारी 32 बिट हो गई, ये हमारी 0th बिट हो गई। हम इसको ये बोल सकते हैं ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाएंगे।
तो हम हर एक बीट को क्या करेंगे, 0 से 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अभी इस वाली पोजीशन, इस बीट पोजीशन पर हूँ, तो इस बीट पोजीशन को मैं 1 में कन्वर्ट करने की ट्राई करूँगा। सेम उसी तरीके से मैं सारी बिट्स को भी 1 में कन्वर्ट करने की ट्राई करूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरा जो नंबर है मैक्सिमम होगा, मेरी जो जोड़ वैल्यू वो मैक्सिमम होगा। नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर बनेगा, क्योंकि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर जा रहे हैं और हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं, बीट बाय बीट हर एक बीट पे ट्रेवर्स करके उसको 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें मैक्सिमम नंबर मिले। ठीक है, मैक्सिमम नंबर मिले, ताकि हम हमारा जोड़ की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिले। यही आंसर के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरा टारगेट देखना, गोल देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ, कि मेरे पास एक अरे रहेगा जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उस अरे को मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई करने के बाद क्या करूँगा, जो ले लूँगा ऑल एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का जो ले लूँगा, और यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, सपोज मान लो एक नंबर है 11001 00, ठीक है, 01000, ठीक है, इनका जोड़ लेता हूँ तो क्या आता है 10, यहाँ पर भी 1 आएगा 100। तो यहाँ पर देखूंगा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है 1 है, बट यहाँ पर जो है मेरे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 में है। तो मेरा बेस्ट नंबर तो यही है ना, समझ रहे हो, मेरा बेस्ट नंबर तो यही है। अगर मैं बीट बाय बीट ट्रेवर्स कर रहा हूँ और हर एक बीट को 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बीट मेरी 1 है, लेकिन यहाँ पर ये बीट क्या है, 0 है। ये बीट 0 कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाली बीट 1 है, तो मेरा जो मैक्सिमम रिजल्ट यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं इसके बजाय इस वाले को चूज करूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है। कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इतना समझ में आया होगा, ये आगे काम आने वाला है इसलिए बताया मैंने। तो हम क्या करने वाले हैं, स्टेप फर्स्ट, मैं स्टेप फर्स्ट लिख लेता हूँ ताकि याद रहे। हम बीट बाय बीट ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट, 32 या फिर 31 बीट से 0 बीट तक। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड क्या है हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे अरे है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अरे जैसे कि 5 8 9, ये एग्जांपल सेकंड है, मैंने इस अरे को सिर्फ अलग तरीके से ले लिया, बाकी आंसर तो सेम ही आएगा भले तुम जोड़ लोगे तो। ठीक है, तो इनिशियली मेरा जो इंडेक्स है करंटली इस वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, IDX ले लेता हूँ। तो 5 का बाइनरी क्या होता है 101, 8 का बाइनरी होता है 1000 1001। ओके ना, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 9 है, तो 1 2 3 4 चार पोजिशन है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। तो हम पहले 2 की पावर 3 बीट पर हैं। ठीक है, अब इस बीट को हम 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस वाले पर आऊँगा, इस वाले नंबर पर, और देखूँगा क्या इस वाले बीट पर 1 है, नहीं है, मैं आगे आया। क्या इस वाली बीट पर 1 है, हाँ है, मिल गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 8 जो 5 से बड़ा है, मैं इसको स्वैप करूँगा, बट मैं आगे और भी चेक करूँगा क्या 8 से भी कोई बड़ा नंबर है, हाँ है। तो मैं इस वाले पे गया, इसकी बीट पोजीशन जो 2 की पावर 3 वाली बीट है, जो 1 2 3 4 फोर्थ बीट पोजीशन है वो 1 है। तो मैं क्या करूँगा, 5 को 9 से स्वैप करूँगा। तो स्टेप सेकंड क्या हुई कि वी फाइंड मैक्स नंबर जिसकी बीट, जो बीट पोजीशन है वो क्या हो 1 हो। वी फाइंड मैक्स नंबर जिसकी बीट पोजीशन क्या हो वो 1 हो। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद स्वैप कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप सेकंड है। तो अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ तो मेरा अरे क्या हो जाता है, अरे हो जाएगा 9 8 और 5, 0 1 और 2। ठीक है, ये हो गया। तो 9 का बाइनरी क्या होगा 1001, 8 का 1000, 5 का हो जाएगा 010। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगला स्टेप बताने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मान लो कोई नंबर है 1000, 0000, 0111,
0 1 1 1, ठीक है। तो कोई बीट अगर इवन टाइम आती है ना, कोई बीट अगर इवन टाइम आती है तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है। सपोज यहाँ पर 1 इवन टाइम है तो 0 है, यहाँ पर भी 1 इवन टाइम है तो 0 है, यहाँ पर भी 1 इवन टाइम है तो 0 है, बट यहाँ पर 1 सिर्फ ओड टाइम्स आ रहा है इस बीट पोजीशन पर। तो यहाँ पर मेरा आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। और मेरा गोल क्या था कि मॉडिफाइड अरे करने के बाद आखिरी में सारे एलिमेंट्स का जोड़ लूँ। तो जब मैं सारे एलिमेंट्स का जोड़ लूँगा तो उस बिट पोजीशन पे मैं 1 को ओड बार रखने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो जैसे कि मेरा करंट इंडेक्स यहाँ पर है, तो इस वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो अरे में सारे एलिमेंट्स हैं उसकी करंट बिट पर जो भी 1 है उसको मैं 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर 1 था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जो करंट इंडेक्स है 9 उसको 8 से जोड़ करूँगा। तो जब 9 8 जोड़ किया तो कितना आया, 1 आएगा, ठीक है। तो 8 का में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, तो ये वाली बिट क्या हो गई, 0 हो गई और ये हो गई 1। समझ में आई ऐसा क्यों किया, ताकि जब मैं लास्ट में जोड़ लूँ तो मेरा रिजल्ट के अंदर भी वो बिट में 1 आए। मैं 1 को ओड टाइम कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 1 अगर 1 जो है अगर किसी बिट पोजीशन पर 1 अगर सिर्फ 1 टाइम है तो रिजल्ट में भी उस बिट पोजीशन पर 1 ही आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर देखेंगे बिट 0 है तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने अगली स्टेप में क्या किया, जब हमारी स्टेप थर्ड थी उसके अंदर क्या किया हमने, स्टेप थर्ड जब हमारी स्टेप थर्ड थी उसके अंदर क्या किया कि हमने क्या किया, जो करंट इंडेक्स है उसको छोड़ के, जो करंट इंडेक्स उसको छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स इन अरे, जो करंट बिट पोजीशन है अगर 1 है तो उसको मैंने 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, बस यही काम किया। तो जो अब मेरा मॉडिफाइड अरे है वो क्या हो जाएगा, जो मॉडिफाइड अरे है ARR वो क्या 9 1 5। अब मेरा इंडेक्स पहले इस वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब मेरा इंडेक्स यहाँ पर आ गया 1 पर है, ठीक है, यहाँ से हटिए। तो मेरे पास टोटल कितनी 4 पोजीशन थी, तो 2 की पावर 3 वाली बीट पोजीशन पर मैंने 1 कर दिया। अब हम 2 की पावर 2 वाली बीट पोजीशन पर देख रहे हैं, यानी कि थर्ड बीट पोजीशन पर देख रहे हैं, है ना। हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट पर जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9 का बाइनरी हो गया 1 0 0 0 0 0 0 1 एंड 1 0 1। अब हम फोर्थ, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई थर्ड, ये हो गई सेकेंड और ये हो गई फर्स्ट। तो हम थर्ड बीट पोजीशन पर देख रहे हैं कि 1 है कि नहीं है। हमने यहाँ पर देखा कि 1 है, नहीं है। यहाँ पर देखा 1 है, हाँ है। हमने यहाँ पर देखा 1 है, हाँ है। और 5 जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, और इससे आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हम इसको स्वैप कर देंगे। जब हम इसको स्वैप करेंगे, है ना, तो स्वैप करने पर हमारा अरे क्या हो जाएगा वापिस से 9 5 और 1 0 1 2। अभी मेरा इंडेक्स यहीं पर है, ठीक है। और जो बाइनरी है वो ऐसा ही है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं क्या करूँगा, इस अरे में सारे एलिमेंट्स जो है जिसकी थर्ड बिट पोजीशन पर 1 है उसको 0 कर दूंगा, सिर्फ इस वाले इंडेक्स को छोड़ के, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा, यहाँ पर 1 है, नहीं है, लेकिन ये वही इंडेक्स इसको छोड़ दो, यहाँ पर 1 है, नहीं है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरे इस वाले बिट पोजीशन पर भी 1 आ गया। अब मैं सेकंड बिट पोजीशन पर देखूंगा, ठीक है। तो जब मैं सेकंड बिट पोजीशन पर देखता हूँ तो मेरा अरे क्या है, मेरा ये अरे हो गया 9 5 1। अब मेरा जो इंडेक्स है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 1 2 3 4, यानी फोर्थ बिट ये ऑलरेडी 1 हो चुकी है, इसको भी मैंने 1 में कन्वर्ट कर लिया, इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट तो सारी 0 रहती है, ठीक है। तो अब हम इस सेकंड बिट पोजीशन पर देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको मैं 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं। अब हम सेकंड वाली बिट पोजीशन पर 0 से 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरा इंडेक्स पहले यहाँ पर था, अब मेरा इंडेक्स यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैं इससे आगे चेक करूँगा क्या जो सेकंड वाली बीट है क्या वो 1 है, नहीं है। इससे आगे गया था आउट ऑफ बाउंड है गया। तो मैंने देखा कि मेरे अरे के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके सेकंड बिट पोजीशन पर 1 हो, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट बिट को चेक करूँगा। नेक्स्ट बिट को चेक किया, ठीक है।
सॉरी इसको चेक किया था। अब नेक्स्ट बिट कौन सी है, फर्स्ट बिट। तो फर्स्ट बिट पे मैंने देखा 1 है, यस हाँ 1 है। तो इस 1 से कोई ग्रेटर एलिमेंट है, इससे आगे नहीं है, सिर्फ ये है। तो मेरे को एक एलिमेंट मिला है जिसकी जो फर्स्ट बिट है वो 1 है, ठीक है। तो मेरी अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप कुछ नहीं, जो मैक्सिमम एलिमेंट उससे सेव कर लो। तो 1 ही है जो खुद से बड़ा है, तो 1 से सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी मेरी, कि अब इस अरे के अंदर इस वाले एलिमेंट को छोड़ के, इस अरे के अंदर इस वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी इन सारे एलिमेंट्स को, बाकी जो भी सारे एलिमेंट्स है उसके बीट जो फर्स्ट पोजीशन है उसको मैं 1 से 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यही करूँगा। तो जो अगर मैं देखता हूँ तो ये 9 है, 9 का बाइनरी सॉरी ये होता है, हाँ। तो यहाँ पर 1 है, जब मैं 1 जो 9 लूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 का बाइनरी क्या होता है, 1 जोन 9 लूँगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 का बाइनरी होता है 1 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पर 5 है, तो 5 जोर 1 लूँगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, इस तरीके से। और 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे करंट इंडेक्स 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको छोड़ दिया। इससे आगे गए तो आउट ऑफ बाउंड हुआ, तो ये हो गया मेरा फाइनल अरे, ये है मेरा फाइनल अरे। जब मैं फाइनल अरे के सारे एलिमेंट्स का जो लेता हूँ, सपोज 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1, तो रिजल्टेंट क्या होता है 1 1 0 1। अगर इसका जब मैं देखूँ डेसिमल नंबर क्या बन रहा है, तो डेसिमल नंबर जो है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, यानी कि 8 + 4 + 1 यानी कि 13। और यही मेरा क्वेश्चन 8 + 4 4 + 1 13, तो यही मेरा क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है, जिसके अंदर 13 है। समझ में आया कैसे क्या किया हमने। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे कोड देखने से आप कोड जब देखोगे कि कोड के अंदर कैसे क्या काम कर रहा है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पर मैं रिकमेंडेड करूँगा कि सबसे पहले आप खुद कोड बनाने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं बनता है, आपको लॉजिक्स मतलब कोड नहीं बना पा रहे हो, तो फिर मेरा कोड देखें, उसमें आप ही का फ़ायदा है। इसलिए इंट एन मैंने एक साइज ले ली अरे, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक इंडेक्स ले लिया जो कि इंडेक्स इनिशियल 0 है, एक आंसर ले लिया जो कि जब मैं फाइनल अरे के सारे एलिमेंट्स का जोड़ लूँगा तो वो आंसर में इस आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट वी ट्रेवर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू, यानी कि स्टेप फर्स्ट क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो बीट इज इनिशियली 31 बीट एंड बीट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और साथ ही मेरे को इंडेक्स भी देखना पड़ेगा कि मेरा इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड ना हो, ठीक है। और बीट माइनस माइनस। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने एक मेन इंडेक्स ले लिया है जो कि इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कि अभी यही इंडेक्स है जो कि मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा है, मतलब यही इंडेक्स है अभी के लिए। तो अब इंट आई इनिशियली इंडेक्स आई जो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से हम एन तक जाएंगे। और हर टाइम हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि जो करंट बीट है उस पोजीशन पर जो बीट वैल्यू है वो 1 है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, ए आर आर ऑफ आई दिस इज द करंट एलिमेंट, उस बीट पोजीशन का एंड करूँगा किससे, उस बीट पोजीशन की वैल्यू से। तो 1 कौन सी बीट, दिस बीट पोजीशन, अगर वो 1 है और साथ ही साथ मेरा ए आर आर ऑफ जो मेन इंडेक्स है, ठीक है, वो लेस देन है ए आर आर ऑफ आई से, तो मेरे को मैक्सिमम चाहिए। तो मेरा ए आर आर ऑफ जो मेन सॉरी इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। और मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि जो मेरा ए आर आर ऑफ आई है या फिर जो मेरा मेन इंडेक्स है, ठीक है, उसके बीट पोजीशन पर 1 है या नहीं है। अगर 0 है तो मैं नेक्स्ट बीट चेक करूँगा, ठीक है। मान लो 0 है, मैं नेक्स्ट बीट को ट्राई चेक करूँगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैं इंडेक्स वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी इस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी जो भी बीट है उस बीट को, जो भी बीट पोजीशन है, जो कि जैसे कि अभी 31 बीट मान लो 31 बीट पर हूँ, तो जो इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी अरे के जितने भी एलिमेंट है उसकी 31 बीट को मैं 1 को 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। ऐसा क्यों,
कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 1 है उस बिट पोजीशन पर ओड टाइम्स हो, ठीक है, इसलिए। तो अगर मैं उसको छोड़ के अगर सारे बिट पोजीशन पर 1 को 0 कर दूंगा तो 1 सिर्फ 1 टाइम में आएगा। तो जब मैं फाइनल अरे का आंसर निकालूंगा तो इस पोजीशन पर 1 टाइम में तो 1 ही आएगा, क्योंकि ओड टाइम्स आ रहा है। तो ओड टाइम्स आता है तो 1 जोड़ के अंदर 1 आता है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो फॉर int i इनिशियली 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, ठीक है। और आंसर का जोड़ आंसर का जोड़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर, हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि मेरा i जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए इंडेक्स के। और दूसरी बात क्या है कि जो बिट पोजीशन है वो 1 होनी चाहिए। तो ए आर ऑफ आई है, उसका अगर मैं एंड करता हूँ करंट बिट पोजीशन पर, ठीक है, करंट बिट पोजीशन पर, और 1 आ रहा है तो मैं उसको क्या करूँगा, जो मेरा ए आर ऑफ आई वाला है या फिर जो ए आर ऑफ आई है उसको जोड़ करना है किससे, ए आर ऑफ मेरे इंडेक्स वाले एलिमेंट से, सिंपल। और मैं इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगा और लास्ट में फाइनल अरे जो मॉडिफाइड अरे है उन सारे एलिमेंट्स का जोड़ ले लूँगा और वही मेरा आंसर होगा। तो आंसर जोड़ ऑफ ए आर ऑफ आई और सिंपल रिटर्न आंसर। आंसर रॉन्ग आ रहा है, ऐसा क्यों? बी 31 पोजीशन पर है, ओके, इंडेक्स लेस देन एन, ओके, तो मेन इंडेक्स यहाँ पर है, ठीक है, लेस देन एन तक जाएगा, ठीक है। अगर वो करंट बिट जो है वो 1 है, ठीक है, और ए आर ऑफ मेन इंडेक्स अगर लेस देन ए आर ऑफ आई से, हाँ, तो मेरा मेन इंडेक्स आई हो जाएगा। ओहो, हाँ, एक स्टेप तो भूल ही गए कि हमें उसे स्वैप भी करना है। तो ए आर ऑफ इंडेक्स को जो भी मेरा मैक्सिमम इंडेक्स मिला है उससे मैं उसको स्वैप कर दूंगा। हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो जो आउटर लूप है ये हम कितने टाइम तक चल रहा है, ओ ऑफ 32, बिग ऑफ 32 टाइम्स तक, ठीक है। सो आउटर लूप है उसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 32 है, बिग ऑफ 32, और जो इनर है जो दोनों लूप का अगर देखें भी सही तो ओ ऑफ एन टाइम्स, ओ ऑफ कितने टाइम्स, सॉरी, ओ ऑफ एन टाइम्स, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो आउटर है वो है 32 टाइम्स और मल्टीप्लाई इनर है ओ ऑफ एन टाइम्स, तो कितना आ रहा है, ओ ऑफ 32 इंटू ओ ऑफ एन। तो ओवरऑल ऑफ एन टाइम्स हम बोल सकते हैं एन लॉग एन टाइम्स या फिर एन टाइम्स, हाँ, हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हर बार बीट बीट बाय बीट ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है और कुछ भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।